बैक टू गॉडहेड फीचर द चॉइस इज योर देवत्व की ओर वापस। अप्रैल 1975 भारत के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए लगातार काम करने के अलावा और व्यक्तिगत रूप से कृष्ण चेतना के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी के सदस्यों को उनकी आध्यात्मिक उन्नति में मार्गदर्शन करने के अलावा उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद दुनिया भर के लोगों को कृष्ण चेतना समझाने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा करते हैं। वे जहां भी जाते हैं श्री प्रभुपाद भागवत धर्म की वैज्ञानिक समझ लाने की दिशा में निर्देशित सार्वजनिक व्याख्यान देते हैं या भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ एक शाश्वत प्रेमपूर्ण संबंध बनाते हैं। जब श्री प्रभुपाद न्यू वृंदावन में इस तरह के भागवत धर्म प्रवचन देने के लिए पश्चिम वर्जीनिया गए तो एक 1000 एकड़ में कृष्ण जागरूक आध्यात्मिक समुदाय, हजारों आध्यात्मिक साधक उन्हें सुनने के लिए एकत्र हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस कार्यक्रम को कवर करने और श्री प्रभुपाद के साथ बात करने के लिए 2 पत्रकारों को भेजा। यहाँ टाइम्स के जॉन नॉडहाइमा द्वारा श्री प्रभुपाद का साक्षात्कार लिया गया है। प्रभुपाद, जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हमारा मतलब भगवान से होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास ईश्वर के बारे में कुछ अस्पष्ट विचार हैं, लेकिन कोई स्पष्ट विचार नहीं है। इसलिए भगवान यह दिखाने के लिए उतरते हैं कि वे क्या हैं। अगर हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो कोई कुछ सोचेगा और कोई दूसरा सोचेगा। यह अटकलों का नतीजा है। परंतु यदि परमेश्वर स्वयं आकर स्वयं को वैसे ही प्रकट करे जैसे वह है और अपने बारे में बोलता है तो यह पूर्ण ज्ञान है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन उस संदेश को फैला रहा है। भगवान स्वयं अपने बारे में बोल रहे हैं, मैं यह हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा रूप ऐसा है, मेरी गतिविधियां इस तरह हैं, मेरा पता यह और वह है, यदि आप चाहें तो मेरे पास वापस आ सकते हैं। यही स्थिति है, हर कोई मेरे पास आ सकता है। यह सब जानकारी भगवत गीता में है जैसा है। भगवत गीता में भगवान अपने बारे में बोलते हैं और खुद को वैसे ही प्रस्तुत करते हैं जैसे वे हैं। हमें बस वह जानकारी लेनी है, तब हम ईश्वर को समझ सकते हैं। जैसे ही हम भगवान को समझते हैं हम तुरंत घर जा सकते हैं। यह बहुत ही सरल है। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेट्टि तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मम एति सो रजुना, जो मेरी उपस्थिति और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेता है, लेकिन मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन बीजी 4.9 तो भगवान है, यह एक तथ्य है। कोई भी उसके पास वापस जा सकता है और केवल इसके बारे में जानकर आनंद और ज्ञान से भरा एक अनंत जीवन जी सकता है। जब भगवान स्वयं आते हैं तो सभी महान आचार्य, दिग्गज लोग उन्हें स्वीकार करते हैं। हाँ, वह भगवान है। यदि हम केवल ईश्वर को समझ लें तो हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। समस्या क्या है? चूंकि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हम गुणात्मक रूप से उसके समान हैं। ईश्वर शाश्वत है और हम शाश्वत हैं। भगवान आनंदित हैं और हम आनंदित हैं। भगवान ज्ञान से भरे हुए हैं, हम भी ज्ञान से भरे हुए हैं। दुर्भाग्य से हम इस भौतिक शरीर से बाधित हैं। इसलिए हमारी समस्या यह है कि इस भौतिक शरीर से बाहर निकलकर अपने आध्यात्मिक शरीर में कैसे आएं। आध्यात्मिक शरीर वहां है जैसे हमारा असली शरीर हमारी कमीज और कोट के नीचे मौजूद है। मैं, आप और हम में से प्रत्येक एक आध्यात्मिक चिंगारी है, ईश्वर का अंश और अंश है, और हमें एक स्थूल और सूक्ष्म शरीर के भीतर रखा गया है। जब यह विशेष शरीर समाप्त हो जाता है तो हमें एक सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। इसे ही आत्मा का स्थानांतरगमन कहा जाता है। और जब हम अंत में सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाते हैं तो हम घर वापस जाते हैं, वापस भगवान के पास जाते हैं। यह इतना आसान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके घर वापस जाने का प्रयास करे। यही मानव प्रयास का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ जानवरों की तरह रहना चाहिए। पशु स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि स्वयं को निकालने के लिए व्यक्ति को वास्तव में यह जानना चाहिए कि ईश्वर क्या है। एक जानवर नहीं जान सकता कि भगवान क्या है, लेकिन एक इंसान कर सकता है। यही वह अवसर है जो इस निकाय द्वारा प्रदान किया गया है। प्रकृति हमें यह मानव शरीर सिर्फ भगवान को समझने के लिए देती है, लेकिन अगर हम इसे केवल पशु प्रवृत्ति के लिए उपयोग करते हैं तो हम फिर से पशु साम्राज्य में जाते हैं। यह सजा का एक रूप है। साक्षात्कारकर्ता प्रभुपाद आपको अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा कृष्ण के वचन को पश्चिम में लाने के लिए यह मिशन दिए हुए 35 साल हो गए हैं। उस समय के दौरान दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। दुनिया है प्रभुपाद, ऐसा कुछ नहीं है। समय की वह अवधि सापेक्ष है। मनुष्य के रूप में हम कुछ समय के लिए जीते हैं, मान लीजिए 100 साल के लिए, लेकिन ऐसे देवता हैं जो लाखों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और एक चींटी कुछ ही घंटों तक जीवित रहती है। तो यह सापेक्ष है, लेकिन समय शाश्वत है। और तथाकथित मानव इतिहास में जो हो रहा है उस पर शाश्वत समय की दृष्टि से कोई विचार नहीं है। वह सब सापेक्ष है। यदि चींटी समाज में कोई विपदा आती है तो चींटियां बहुत चिंतित हो सकती हैं, लेकिन मानव समाज इस पर ध्यान नहीं देता।
इसी प्रकार यदि मानव समाज में विपदा आती है तो हमारे से भी ऊंचे देवता उस पर विचार नहीं करते। कुछ पक्षी या बिल्लियां या कुत्ते लड़ रहे होंगे और उनके लिए यह आपदा हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यह कुछ भी नहीं है। यह सापेक्ष दुनिया है और हमें यह जानना चाहिए कि इस दुनिया में जो कुछ हुआ है वह सार्वभौमिक मामलों के संदर्भ में विचार करने योग्य नहीं है। मौसमी बदलाव की तरह चीजें आ रही हैं और जा रही हैं। अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न किया, यह एक आपदा है, मुझे अपने ही आदमियों को मारना है। यद्यपि अर्जुन ने इसे प्रलय माना, कृष्ण ने इसकी तुलना मौसमी परिवर्तनों से की। मातु स्पर्शस्तु कौन्तेय सितोष्णा सुख दुःखादः, हे कुंती के पुत्र, सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और नियत समय में उनका गायब होना सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने के समान है। बीजी 2.14 सर्दी के मौसम में पानी बहुत सुखद नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में यह बहुत सुखद होता है। ऐसे में पानी की क्या स्थिति है? यह सुखद है या नहीं? पानी वही है, लेकिन हमारी त्वचा के संपर्क में आने पर यह मौसम के अनुसार मनभावन हो जाता है या नहीं? सिर्फ इसलिए कि गर्मी गर्म है, क्या मुझे खाना बनाना छोड़ देना चाहिए? कार्य अवश्य करना चाहिए। इसी तरह, सिर्फ इसलिए कि सर्दियों में पानी ठंडा होता है, क्या मुझे अपना स्नान छोड़ देना चाहिए? नहीं। ये चीजें आ सकती हैं और जा सकती हैं, लेकिन हमें अपना कर्तव्य करना है। हमारा कर्तव्य कृष्ण भावनामृत है, यही हमारा दर्शन है, और यह एक वास्तविक तथ्य है। जीवन में ये मौसमी परिवर्तन आ सकते हैं और जा सकते हैं, कभी वे हमें प्रसन्न कर सकते हैं और कभी हमें चुटकी ले सकते हैं, लेकिन मानव जीवन में हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वर को समझें। हमें आने और जाने वाली इन सभी आपदाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा ही है, कभी मनभावन तो कभी मनभावन। इन सब के बावजूद हमें अपना कर्तव्य करना है, जो कि ईश्वर को समझना है। साक्षात्कारकर्ता, भविष्य के बारे में क्या अधिक लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाना संभव है? विस्तार करने के लिए, प्रभुपाद, बेशक अच्छे और बुरे लोग हैं, और अच्छे लोग इस आंदोलन को अपना रहे हैं क्योंकि यह एक अच्छा आंदोलन है। अच्छा का अर्थ है अवैध यौन संबंध न रखना, मांस न खाना, नशा न करना और जुआ न खेलना। यदि कोई इन 4 सिद्धांतों का पालन करता है तो उसे एक अच्छा आदमी माना जाता है, और यदि वह इन 4 सिद्धांतों का पालन नहीं करता है तो वह एक बुरा आदमी है। तो अच्छे लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अपनाएंगे और बुरे लोग नहीं करेंगे। अच्छा बनने के लिए हम अलग अलग नियम देते हैं, क्योंकि अगर कोई अच्छा नहीं बनता तो वह भगवान को कैसे समझ सकता है, जो सभी अच्छे हैं? पहले हमें अच्छे आदमी बनना चाहिए, तब हम ईश्वर को समझ सकते हैं। परमेश्वर सब अच्छा है, और यदि हम अच्छे नहीं बनते तो हम उसे समझ नहीं सकते। बस चुनाव करना हमारे ऊपर है। भविष्य सबके लिए खुला है, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई नहीं कहता मनुष्यों का यह वर्ग अच्छा होगा और मनुष्यों का यह वर्ग बुरा होगा, कोई भी अच्छा बन सकता है। अगर हम एक बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षित करते हैं तो वह अच्छा बन जाता है, लेकिन अगर हम उसे मूर्खता से प्रशिक्षित करते हैं तो वह एक धूर्त बन जाता है। सभी को अच्छा बनाना सरकार का, पिता का और शिक्षकों का कर्तव्य है। अगर सरकार खराब है, अगर पिता खराब है और समाज खराब है तो बच्चा अच्छा कैसे हो सकता है? हर जगह सरकार, बाप और समाज खराब है, इसलिए हम बुरे आदमी पैदा कर रहे हैं और इसलिए शांति और समृद्धि नहीं है। साक्षात्कारकर्ता, आपके आसपास के पुरुषों के बारे में क्या? प्रभुपाद, वे सभी अच्छे आदमी हैं। साक्षात्कारकर्ता, वे अच्छे लोग हैं जिनका पालन पोषण एक बुरे समाज में हुआ है। प्रभुपाद, वे एक बुरे समाज में पले बढ़े, लेकिन उन्होंने अच्छा बनना चुना है। साक्षात्कारकर्ता, क्या यह पूर्व निर्धारित है या यह स्वतंत्र चुनाव से है? प्रभुपाद, मुफ्त विकल्प। पूर्वनिर्धारित क्या है? आप यहाँ अपनी स्वतंत्र पसंद के हैं। आप चाहें तो मेरे साथ बैठकर बात कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं। वह आपकी स्वतंत्र पसंद है। स्वतंत्र चुनाव भाग्य बनाता है। अगर मैं नेक काम करता हूँ तो मेरा भविष्य अच्छा है, और अगर मैं बुरा काम करता हूँ तो मेरा भविष्य खराब है। यही नियति है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। यदि आप शिक्षित हैं तो आपका भविष्य अच्छा है, और यदि आप मूर्ख बने रहेंगे तो आपका भविष्य खराब है। भविष्य का भाग्य वर्तमान कर्म पर निर्भर करता है। यह जीवन अगला जीवन बनाने का एक अवसर है, और यदि हम मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं तो हम अपने अगले जन्म में घर वापस जाएंगे, वापस भगवान के पास जाएंगे। लेकिन अगर हम जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं तो अगले जन्म में हम पशु शरीर लेंगे। बस इतना ही। यह सब भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य ईश्वर को समझने के लिए है, लेकिन अगर हम कुत्ते को समझने में अपना समय बर्बाद करते हैं तो यह हमारी पसंद है। अगर हम भगवान के बजाय कुत्ते को समझने की कोशिश करें, और अगर हमें कुत्ते से लगाव हो जाए तो हम अपने अगले जन्म में कुत्ते बन जाएंगे। और अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हम अपने अगले जन्म में भगवान के समान बन जाते हैं। चुनाव हमारा है।
ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम्स तथा भजमी अहम मम्मा वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्व, वे सभी जैसे वे मेरे सामने आत्मसमर्पण करते हैं मैं तदनुसार पुरस्कृत करता हूँ। हे पृथा के पुत्र, हर कोई हर तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करता है। बीजी 4.11 ईश्वर सब कुछ है और हम अपनी पसंद के अनुसार उसके साथ जुड़ सकते हैं। चुनने की क्षमता या हमारा विवेक हमें मानव रूप में दिया गया है ताकि हम इसका उपयोग कर सकें। सभी सामग्रियां वहां हैं। आध्यात्मिक गुरु है, शास्त्र है और ईश्वर है, तुम्हारे भीतर और मेरे भीतर। वातावरण शांत और शांत है, हमारे पास एक अच्छी नाव और एक अच्छा नाविक है और हवा अनुकूल रूप से चल रही है। हमें अपना मौका लेना चाहिए और समुद्र को पार करना चाहिए। यह मानव शरीर एक बहुत अच्छी नाव है और हमारे पास एक बहुत अच्छा नाविक आध्यात्मिक गुरु है। हमारे पास एक बहुत ही अनुकूल हवा है, भगवान के निर्देश। यदि हम इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं और जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो हम अपना ही गला काट रहे हैं। अगर तुम अपना ही गला काटोगे तो तुम्हें कौन बचा सकता है। हम कह सकते हैं अब यहाँ एक अवसर है, ले लो और जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से बच जाओ। लेकिन अगर आप फायदा नहीं उठाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता, यह सब क्यों मौजूद है। पहली जगह में चुनौती क्यों। माया, भ्रम क्यों। प्रभुपाद, माया का मतलब है कि आप दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यहाँ प्रकाश है और वहाँ अंधकार है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अंधेरे से उजाले में आओ और अगर तुम नहीं आते तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। माया है और ईश्वर है। यदि तुम माया में रहना चाहते हो तो तुम कैसे बचोगे। मैं यह कहकर आपकी मदद कर सकता हूँ, अंधेरे में मत रहो, कृपया प्रकाश में आए। लेकिन अगर तुम कहते हो नहीं मैं यहीं रहूंगा तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। आपके पास अपनी पसंद है, ईश्वर है और माया है। यदि तुम माया को लेते हो तो तुम माया में ही रहते हो। मैं क्या कर सकता हूँ और परमेश्वर क्या कर सकता है, वह आपकी पसंद है। साक्षात्कारकर्ता, माया की रचना किसने की, मनुष्य या ईश्वर। प्रभुपाद, सरकार जेल बना सकती है लेकिन आप वहां क्यों जाते हैं। क्या सरकार आपको वहां आमंत्रित करती है। नहीं, तुम अपराधी बन जाओ और वहां जाओ। जेल खाना है और विश्वविद्यालय है। कुछ लोग विश्वविद्यालय के बजाय जेल क्यों जाते हैं। सरकार लोगों के पक्ष में नहीं है, यह नहीं कहता है। आप इस विश्वविद्यालय में रहते हैं और शिक्षित होते हैं और आप जेल जाते हैं और वहां रहते हैं, यह व्यक्ति की पसंद है। इसी तरह भगवान ने बहुत सी चीजें बनाई हैं लेकिन हमारा कर्तव्य भगवान के निर्देशों का पालन करना है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मम परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज, बस सब बकवास छोड़ दो और मेरी शरण में जाओ, मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा दूंगा। यही ईश्वर की घोषणा है। आप इसे क्यों नहीं लेते। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह किसी उद्देश्य के लिए इतनी सारी चीजें बना सकता है, लेकिन आप भगवान के निर्देशों का पालन क्यों नहीं करते। भगवान कहते हैं मुझे समर्पण करो, तो समर्पण क्यों नहीं। माया के आगे समर्पण क्यों, वह व्यक्ति की पसंद है। एक और उदाहरण, सरकार नहीं चाहती कि युवा हिप्पी बने लेकिन वे गली में लेटने के लिए एक समृद्ध जीवन को छोड़ रहे हैं। लंदन में मैंने कई लड़कों को गली में पड़े हुए देखा है। क्यों, हम भारतीय भले ही गली में पड़े हों क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन वे गरीब नहीं हैं और न ही अमेरिकी हैं। कुछ युवा पीढ़ी ने इस जीवन शैली को क्यों स्वीकार किया है। उनके पास पर्याप्त भोजन, पर्याप्त घर, पर्याप्त धन, सुविधाएं, मशीनें, सब कुछ है। वे इस तरह के जीवन को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। साक्षात्कारकर्ता, वे जो देखते हैं उसे अस्वीकार करते हैं। प्रभुपाद, हाँ, लेकिन वे आदरणीय पिताओं से, एक सम्मानित राष्ट्र से आ रहे हैं। वे सभ्यता के इस तरीके को क्यों नकार रहे हैं। साक्षात्कारकर्ता, वे वास्तव में इसे सम्मानजनक नहीं पाते हैं। प्रभुपाद, इसलिए हर किसी की अपनी पसंद होती है जिसे आपको स्वीकार करना होगा। आप इसे क्यों भूल जाते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और अब यह हम पर निर्भर है कि हम अपना चुनाव करें। तो भगवान अच्छा है और अगर हम उसके निर्देशों का पालन करते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता, उनके वचन, उनके निर्देशों को दुनिया में सभी के कानों तक पहुंचाने में आपको क्या समस्याएं हैं। प्रभुपाद, हम अपने शब्दों का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रहे हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप अपना चुनाव करें। भगवान कहते हैं कि सभी कर्मों को त्याग दो और केवल उनके प्रति समर्पण करो। भगवान कहते हैं मन मन भव मद भक्तो मद यजि मम नमस्कुरु मम वैश्यसी युक्त वैवम आत्मन मत परायण, अपने मन को सदा मेरे ही चिंतन में लगाओ, प्रणाम करो और मेरी पूजा करो। मुझ में पूर्णतया लीन होकर निश्चय ही तुम मेरे पास आओगे। बीजी 9.34 मान लीजिए कि मैं एक राजनीतिक दल का सदस्य हूं और हमेशा अपने नेता मिस्टर फलाने के बारे में सोचता रहता हूं। मैं उस नेता का कट्टर अनुयायी बन जाता हूं, उनकी पूजा करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। इतने सारे लोग केवल एक राजनीतिक नेता का अनुसरण करके अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं और पार्टी की श्रेष्ठता के लिए वे बहुत कुछ कर रहे हैं। हमेशा पार्टी की गतिविधियों के बारे में सोचते हैं, हमेशा पार्टी के सिद्धांतों की पूजा करते हैं और पूजा करते हैं।
यदि ये सभी चीजें भगवान को हस्तांतरित कर दी जाती हैं, तो वे अच्छी हो जाती हैं। भगवान कहते हैं, मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। अगर हम इन गतिविधियों को भगवान को हस्तांतरित करते हैं, तो हम कृष्ण भावनाभावित बन सकते हैं। हम यही सिखा रहे हैं। हमारी सलाह है कि आप जो कुछ बकवास के लिए कर रहे हैं, वह भगवान के लिए करें। वही कृष्ण भावनामृत है। यह मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मैं अगले जन्म में भगवान से प्यार करने और भगवान की तरह बनने के बजाय अपने अगले जन्म में कुत्ते से प्यार करना चाहता हूं और कुत्ता बनना चाहता हूं, तो यह मेरी पसंद है। जेल और विश्वविद्यालय सभी के लिए खुले हैं, और अपनी पसंद बनाकर हम अपने भविष्य को नियति बना सकते हैं। ये लड़के लड़कियां भगवान की पूजा कर रहे हैं और लोग उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन जब कोई आदमी कुत्ते की पूजा करता है, तो उसकी आलोचना नहीं की जाती है। इस तरह समाज का विकास हुआ है। जब कोई भगवान की पूजा करता है, तो उसकी आलोचना की जाती है, और जब वह कुत्ते की पूजा करता है, तो उसे सज्जन माना जाता है। तो जहां अज्ञान आनंद है, वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। साक्षात्कारकर्ता, कृष्ण भावनामृत में महिलाओं की क्या भूमिका है? प्रभुपाद, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। साक्षात्कारकर्ता, मैं महिलाओं की कुछ ऐसी प्रवृत्तियों के बारे में सुनता रहता हूं जो उन्हें पुरुषों की प्रवृत्तियों से अलग करती हैं। प्रभुपाद, ठीक है, पति बनना अभी भी पुरुष का कर्तव्य है और पत्नी बनना स्त्री का कर्तव्य, तो ये प्रवृत्तियां वहां हैं। लेकिन यह सब समायोजित किया जा सकता है। मेरे कई छात्र हैं और मैं उनकी शादी करवा रहा हूं, और वे शांति से रह रहे हैं और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई ब्रह्मचारी है। हमारे कई गृहस्थ, विवाहित पुरुष और बच्चे हैं। इस प्रकार स्त्री और पुरुष की प्रवृत्तियों को समायोजित किया जाता है। एक पुरुष एक महिला चाहता है और एक महिला एक पुरुष चाहती है, इसलिए हम कहते हैं, ठीक है, ले लो, शांति से जियो, लेकिन पार्टनर मत बदलो। हम तलाक की अनुमति नहीं देते हैं। एक बार जब वे शादी कर लेते हैं तो कोई अलगाव नहीं होता है। नहीं, हम लड़के और लड़कियों को दोस्त बनकर साथ रहने देते हैं। यदि कोई पुरुष स्त्री चाहता है और स्त्री पुरुष चाहती है, तो उन्हें विवाह से एक हो जाना चाहिए, शांति से रहना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारा प्रस्ताव है। इस तरह इस आंदोलन में सारी सुविधाएं हैं। हमारा कार्यक्रम लोगों को ईश्वरीय बनाना है और सभी को हमारी मदद करनी चाहिए। प्रत्येक समझदार व्यक्ति को मानव समाज की भलाई के लिए इस आंदोलन में मदद करनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता, संयुक्त राज्य सरकार के बारे में क्या? प्रभुपाद, हाँ, इसे आगे आना चाहिए। यहाँ मेरे छात्र सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। मैंने उन्हें भारत से आयात नहीं किया है। वे अमेरिकी हैं और वे मुश्किल में हैं। तो सरकार आगे क्यों नहीं आती? उनके चरित्र का निर्माण हो रहा है और वे इस आंदोलन में भाग लेकर भगवान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। LSD और अन्य नशीली दवाओं के नशे को रोकने के लिए सरकार लाखों डॉलर खर्च कर रही है, लेकिन मेरे छात्र मेरी बात मानकर सब कुछ छोड़ रहे हैं। तो सरकार मेरी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है? साक्षात्कारकर्ता, वे लोगों की परवाह नहीं करते। प्रभुपाद, लेकिन क्या वे अपने ही आदमियों का भला नहीं चाहते? मैं अमेरिकी लड़कों और लड़कियों को LSD और अन्य नशीले पदार्थ लेने से रोक रहा हूं और इसके लिए सरकार लाखों डॉलर खर्च कर रही है। यह व्यवहारिक ही है कि वे इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आगे आएं। साक्षात्कारकर्ता, समझ की जरूरत है, क्योंकि मैं आपके आंदोलन के बारे में मौजूद कुछ गलतफहमियों को जानता हूं। प्रभुपाद, क्या भ्रांतियां दूर हो गई हैं? साक्षात्कारकर्ता, मुझे आशा है। प्रभुपाद, हाँ, हम सभी को यहाँ आने के लिए, हमारे दर्शन को सुनने, प्रसाद, पवित्र भोजन लेने और हमारे साथ गाने और नृत्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है। हम मानव समाज में भेद नहीं करते हैं। हम यह नहीं कहते कि हम भारतीयों की सेवा करेंगे, न कि अमेरिकियों या अमेरिकियों की और न कि अफ्रीकियों की। हम इस आंदोलन के साथ हर जगह जा रहे हैं। हम सभी मनुष्यों को ईश्वर का अंश मानते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि हर जीव जानवर भी। साक्षात्कारकर्ता, आपके कितने अनुयायी हैं? प्रभुपाद, ठीक है, यह एक बहुत ही कठिन काम है, स्वाभाविक रूप से। हमारे पास बड़ी संख्या में अनुयायी नहीं हैं। जैसे ही आप एक हीरा बेचने की कोशिश करते हैं, आप कई ग्राहकों की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर भी, एक हीरा हीरा है, भले ही कोई ग्राहक ना हो। ग्राहकों की संख्या परीक्षण नहीं है। ग्राहक को वस्तु के मूल्य का भुगतान करना होगा। इस समाज में हम प्रस्ताव करते हैं कि आप अवैध सेक्स, मांस खाना, नशा और जुआ छोड़ दें। जब लोग यह सुनते हैं, तो वे यह कहते हुए चले जाते हैं, ओह, स्वामी जी बहुत रूढ़िवादी हैं, लेकिन मैं उदार नहीं हो सकता और सभी से कह सकता हूँ, आगे बढ़ो और सब बकवास करो, और तुम भगवान के प्रति जागरूक हो सकते हो। मैं संभवतः इसकी अनुशंसा नहीं कर सकता। इसलिए मेरी पहली शर्त यह है कि अगर कोई मेरा छात्र बनना चाहता है तो उसे इन 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करना होगा। नतीजतन मेरे पास बहुत से अनुयायी नहीं हैं, लेकिन मेरे पास कुछ चुनिंदा हैं। क्योंकि वे चुने हुए हैं, वे दुनिया में क्रांति लाएंगे। अंधेरे को दूर करने के लिए एक चांद ही काफी है।
एक चांद हो तो करोड़ों तारों की जरूरत नहीं होती। बड़ी संख्या में अनुयायियों की उम्मीद करना बेकार है। हम केवल एक अच्छा अनुयायी चाहते हैं। अगर मैं एक आदमी को कृष्ण भावनाभावित बना सकता हूं, तो मैं अपने मिशन को पूरा होने पर विचार करूंगा। यदि आप मेरे जितने भी अनुयायी हैं, उनसे बात करें, तो आप पाएंगे कि वे किसी भी महान दार्शनिक से बेहतर बोलते हैं, किसी भी वैज्ञानिक या राजनेता से बेहतर बोलते हैं। यही मेरे छात्रों का गुण है। फालतू बातें करने से क्या फायदा? किसी के शब्द सरल हो सकते हैं, लेकिन वे मूल्यवान होने चाहिए। आपका नियोक्ता प्रतिदिन इतने सारे समाचार पत्र छाप रहा है। रविवार को, विशेष रूप से, कागज इतना बड़ा होता है कि शायद ही कोई इसे ले जा सके। लेकिन इसे 1 घंटे पढ़ने के बाद लोग फेंक देते हैं। यहाँ यह पुस्तक है, भगवद गीता, और लोग इसे रखते हैं और इसे जीवन भर पढ़ते हैं, और इस तरह इसे पिछले 5000 वर्षों से पढ़ा जा रहा है। ऐसा साहित्य दो जो हमेशा के लिए लिया और रखा जाएगा। साक्षात्कारकर्ता, हंसते हुए, यह पहले ही सुझाव दिया जा चुका है कि हम न्यूयॉर्क टाइम्स ईश्वर से प्रेरित नहीं हैं। किसी भी रूप में, यह पुस्तक प्रभुपाद, यदि किसी को हीरा मिलता है, तो उसके पास कुछ मूल्यवान वस्तु होती है। लेकिन इस सभ्यता में आप सिर्फ प्लास्टिक की प्लेट और प्लास्टिक के कप बना रहे हैं। वास्तव में, जापान में मैंने पेस्टबोर्ड घरों को देखा है, और हर कोई सोच रहा है कि वह उन्नत है। पहले लोग सोने और चांदी के बर्तन रखते थे, लेकिन अब उनके पास प्लास्टिक के बर्तन हैं, और फिर भी वे इतने भौतिक रूप से उन्नत होने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। अब की स्थिति क्या है? आपके पास कागज का एक गुच्छा है और सोचें, मैं करोड़पति हूं, उस कागज का मूल्य क्या है? क्या यह धोखा नहीं है? हालांकि, अगर हमारे पास $1 मिलियन का सोना या हीरे हैं, तो यह वास्तविक धन है। लेकिन हम इस तरह से पढ़े लिखे हैं कि हमें लगता है कि हम सिर्फ कागज के करोड़पति हैं। जैसे ही कोई आपदा आती है, ऐसे लाखों डॉलर रोटी नहीं खरीद सकते। यह वास्तव में जर्मनी में हुआ था, करोड़ों अंक रोटी का एक टुकड़ा नहीं खरीद सके। यह सब सभ्यता की उन्नति के नाम पर चल रहा है, और जीवन का वास्तविक उद्देश्य, ईश्वर चेतना, गायब है। इसलिए हर विचारशील व्यक्ति को इस आंदोलन को समझने के लिए आगे आना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है? हमें बस इस दर्शन, ईश्वर चेतना के मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश करनी है। साक्षात्कारकर्ता, क्या आप वाकई पूरे समाज को बदलने की उम्मीद कर सकते हैं? प्रभुपाद, यह मैं पहले ही बता चुका हूं। परिवर्तन आप पर निर्भर है, ये तुम्हारी पसंद है। अगर हर कोई ईश्वर भावनाभावित हो जाए, तो दुनिया ईश्वर का राज्य बन जाती है। साक्षात्कारकर्ता, कई लोगों ने दुनिया को बदलने की कोशिश की है, लेकिन हम देखते हैं कि वे असफल रहे हैं। कई लोगों ने भगवान को देखने की कोशिश की है, लेकिन वे सफल नहीं होते हैं। प्रभुपाद, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका उद्देश्य मजबूत नहीं है। वह माया के कारण है, विस्मृति। अंधेरे और प्रकाश की तरह, यदि आपका प्रकाश मजबूत है, तो अंधेरा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास प्रकाश नहीं है, या यदि आपका प्रकाश बहुत मजबूत नहीं है, तो अंधेरा है। यह सिद्धांत है, यदि आप अंधकार को दूर भगाना चाहते हैं, तो आपको प्रकाश लाना होगा। यही एकमात्र दवा है। अंधेरे को दूर भगाने के लिए आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप प्रकाश लाएंगे, अंधेरा दूर हो जाएगा। हमारी पत्रिका बैक टू गॉडहेड का आदर्श वाक्य है, भगवान प्रकाश है, अज्ञान अंधकार है। जहां भगवत्ता है वहां अविद्या नहीं है। कृष्ण सूर्य सम, माया हया अंधकार यहाँ कृष्णा, तहम नहीं मायारा अधिकार। सीसी मध्य 22.31। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भी वैदिक आदेश है, अंधेरे में मत रहो, प्रकाश में आना। यह कैसे हो सकता है? जब मैं लंदन से लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरी, तो कोई अंधेरा नहीं था, क्योंकि हमने सूरज को ढलने नहीं दिया था। इसी तरह, यदि आप कृष्ण को सेट होने की अनुमति नहीं देते हैं, तो आप हमेशा प्रकाश में रहते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप कृष्ण को नहीं भूलेंगे, तो आपका जीवन सफल होगा। यदि आप अपने विमान को पश्चिम की ओर लक्षित करते हैं और रुकते नहीं हैं, तो आप हर समय धूप में रहेंगे। इसी तरह, यदि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जबकि सरल विधि द्वारा कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, तो आपको कभी भी अंधेरा नहीं दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण और कृष्ण का नाम निरपेक्ष है, कृष्ण उनके नाम से अलग नहीं है। कृष्ण प्रकाश हैं, और यदि हम कृष्ण के नाम के साथ जुड़ते हैं, तो हम प्रकाश में रहते हैं। प्रकाश में रहना बड़ी सरल विधि है। इसलिए आप इन सभी लड़कों को अपने मोतियों के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते हुए देखें। इस तरह माया उन्हें छू नहीं सकती। कोई नशा नहीं, कोई अवैध यौन संबंध नहीं, कोई मांस नहीं खाना, कोई जुआ नहीं। ये लड़के, जिन्हें अपने जीवन की शुरुआत से ही इन 4 वस्तुओं का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, उन सभी को कैसे छोड़ सकते हैं? सब कुछ संभव है, बशर्ते हम चुनाव करें। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन के आरंभ में आप ब्रह्मचारी बन जाते हैं।
तब आपको विवाह करने और गृहस्थ बनने की अनुमति दी जाती है, और कई वर्षों के बाद आप एक पति बने रहते हैं लेकिन कामुकता को छोड़ देते हैं, और इसे वानप्रस्थ कहा जाता है। अंत में आप संन्यास लेते हैं और अपने परिवार को कृष्ण भावनामृत का अभ्यास और प्रचार करने के लिए छोड़ देते हैं। यह वैदिक सभ्यता है। सामान्य तौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए सब कुछ प्रदान किया जाता है। सारा ज्ञान है और विधि है, हमें बस इसका फायदा उठाना है। यदि हम नहीं करेंगे तो एक शांतिपूर्ण और खुशहाल दुनिया की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर समाज जानवरों का निर्माण करता है, तो वह शांति और समृद्धि की उम्मीद कैसे कर सकता है? इतने बड़े विश्वविद्यालयों और सभी शैक्षिक सुविधाओं के बावजूद यह समाज हिप्पी और हताशा पैदा कर रहा है। युवाओं में असंतोष और हताशा होनी चाहिए क्योंकि हम आध्यात्मिक आत्मा हैं और केवल भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रह से खुश नहीं हो सकते। हमारा आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए। यदि मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वह भूमि के सभी सुखों से खुश नहीं हो सकती। खुश रहने के लिए एक मछली को पानी की पूरी आजादी होनी चाहिए। इसी तरह हम सभी आध्यात्मिक चिंगारी हैं और हम पदार्थ में खुश नहीं हो सकते। हमें आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक वातावरण की आवश्यकता है। शिष्य: प्रभुपाद, यह भागवत धर्म का समय है। प्रभुपाद: भागवत धर्म यहाँ पहले ही समाप्त हो चुका है। हंसी: तुम जाओ और बोलो। साक्षात्कारकर्ता की ओर मुड़ते हुए: कम से कम अपने पेपर में लिखें कि हम भावुकतावादी नहीं हैं। हमारी एक बड़ी दार्शनिक पृष्ठभूमि है। शुक्रिया। साक्षात्कारकर्ता: धन्यवाद। पत्तियां।